सार को समझने के लिए बहुत समझ की जरूरत होती है। देखो कथाएं और कथा का सार, अब जैसे चीर हरण लीला है, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, हम कह देंगे कि एक दिन गोपियां नहा रही थीं और गोपियों के कपड़े भगवान ने चुराए, बाद में गोपियों ने निवेदन किया तो कपड़े लौटाए, ये तो हो गई कथा। लेकिन इस कथा को सुनने से आपका भला ना होगा जब तक इस कथा के रहस्य को ना सुना जाए। तो मैं कथा नहीं, कथा के रहस्य को सुनाता चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सुनो, गोपियों के कपड़े भगवान ने चुराए, बताओ कपड़े चुराना सही है कि गलत है? जोर से गलत है ना? किसी के कपड़े चुराना गलत है। फिर भगवान ने कपड़े चुराए तो सही कैसे है? क्योंकि वो गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। पब्लिक प्लेस में क्या होकर? निर्वस्त्र होकर, और निर्वस्त्र होकर नहाना गलत है। तो भगवान ने सोचा कि यदि आज मैंने इन्हें नहीं रोका तो ये रोज निर्वस्त्र होकर नहाएंगी, और कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा ना चल पड़े। तो निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा को रोकने के लिए भगवान ने कपड़े चुराकर समाज को मैसेज दिया कैसे नहीं नहाना चाहिए पब्लिक प्लेस में, है ना? इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए, बाद में लौटा दिए कि आइंदा ये गलती ना करना। इसलिए भगवान ने ये मैसेज दिया कि आने वाले समय में कोई और भी निर्वस्त्र होके ना नहाए, इसलिए ये लीला की। इसके बाद भगवान ने गोवर्धन उठाया एक उंगली से। इतने बड़े पहाड़ को एक उंगली से क्यों उठाया? मानो भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी शरण में आएगा उस भक्त के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं उस भक्त के लिए पहाड़ उठाने को भी तैयार हूं, बस मेरी शरण में आ जाए। देखो भगवान कितने दयालु हैं। यहां कितनी गर्मी थी, लेकिन भगवान ने देखो आपके लिए छाता लगाकर ये गिरिराज जी उठाना ही तो है। देखो मौसम कितना सुहावना हो गया। ये आपको नहीं लगता कि भगवान इस कथा में संग संग कृपा कर रहे हैं? नहीं दिख रहा है आपको? यही कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान की ये कृपा ही तो है। गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की भगवान ने। गोवर्धन कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, इंद्र का अभिमान समाप्त किया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को गोवर्धन क्यों उठाना पड़ा? सवाल है, सब लोग बताओ। देखो जब आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दोगे तो हमें समझाने में और अच्छा लगेगा। हमें ये लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। जब आप सुनेंगे तो हमें सुनाने में अच्छा लगेगा। चलो बताओ, भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? क्योंकि इंद्र ने पानी बरसाया। बोलो हाँ। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? सब लोग बताओ, इंद्र ने पानी क्यों बरसाया? क्योंकि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। किसकी पूजा बंद कर दी? जोर से। भगवान के पिता हर साल इंद्र की पूजा करते थे। तब भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र को लग गया बुरा। इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा नहीं की तो मैं ब्रजमंडल को डुबा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सालों साल इंद्र की पूजा करी और एक बार इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा। डुबाना चाहा कि नहीं? सोचिए, देवता ऐसे होते हैं। अच्छा, देवता और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। देवता और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? पीछे के भक्त अलग अलग हैं। हाँ, देवताओं की पूजा आप जब तक करोगे तब तक तो देवता खुश रहते हैं, और देवताओं की पूजा बंद कर दी तो देखो इंद्र नाराज हो गए। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरई। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है?
देवताओं की पूजा बंद कर दोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन देखो इंद्र नाराज हो गए और खूब बढ़िया मूसलाधार पानी बरसाया इंद्र ने, नाराज हो गए ना इंद्र। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम मेरी पूजा एक बार करो, मेरी शरण में एक बार आओ, और इसके बाद तुम मेरे से मेरी पूजा कभी ना करो तो भी मैं कभी नाराज नहीं होता। भगवान अपने भक्त पर कभी नाराज नहीं होते। बताओ, शिशुपाल तो रोज गालियां देता था, क्या नाराज हुए शिशुपाल पर? 100 गालियां रोज। कौन देता था? शिशुपाल। पूतना जहर पिलाने आई, नाराज हुए? जहर पिलाने वाली को तार दिया। भगवान कभी अपने भक्त पर नाराज नहीं होते। रावण सीता मैया को चुरा के ले गया, राम जी कोई नाराज थोड़ी हुए? राम जी ने तो मौका दिया कि भैया वापस कर दे मेरी पत्नी, मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। अच्छा देखो भगवान कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बिगाड़ दोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर तुम मेरे भक्त का बिगाड़ोगे तो क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस की एक छोटी सी कथा है, सुनने योग्य है, सुनिएगा। इंद्र का एक बेटा है जयंत। इंद्र का बेटा कौन? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी, माता सीता के पांव से खून बहने लगा। तब राम जी ने देखा कि मेरी सीता के पांव से खून गिर रहा है, देखा तो जयंत कौआ बन के चोंच मार के उड़ गया। भगवान ने क्या किया? एक धनुष बनाया तिनके का, बाण बनाया तिनके का, और एक तिनका छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र बनाकर। जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा तो जयंत को ब्रह्मा, शिव, इंद्र कोई बचाने वाला त्रैलोक्य में ना बचा। चारों तरफ इंद्र भाग रहा, प्रभु बचाओ, ब्रह्मा जी, शिव जी बचाओ। शिव जी बोले कि हमारा बिगाड़ते तो हम बचाते, तुमने प्रभु का बिगाड़ा है। तब नारद जी मिल गए, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा इंद्र क्या हुआ? ए मोबाइल वाली मैया, मोबाइल वाली मैया, ओ मेरी माँ, आई हो तो मन लगा के सुन लो मेरी माँ। ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, मोबाइल तो चला ही लेना। ए मैया, ओ मेरी बहन, बैठो मेरी माँ। आप लोग ना जब बार बार उठते बैठते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं। जब सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे सुनाने में अच्छा लगेगा? जब आप ध्यान से सुनते हैं, श्रोता जब सुनता है तो सुनाने वाले को अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं। अब आप मोबाइल चलाओगे तो हमें लगेगा लो हम तो व्यर्थ में बोल रहे हैं, आप चला रहे हैं मोबाइल। कथा का ये अपमान होता है। जब आपको कथा सुनाई जाए तो आप कथा नहीं सुनते ना, तो ये कथा का अपमान होता है। इसलिए कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सुनो, कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? हाथ उठा लो। हाँ, अब ना चलाना मेरी माँ मोबाइल, और बार बार उठना बैठना भी बंद करो। सुनो, एक जयंत, इंद्र का बेटा जयंत माता सीता के पांव में चोंच मार के भागा। भगवान ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उस जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं बचा। तब नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु ने बाण छोड़ दिया है। जयंत ये देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कैसा है। तब नारद जी ने कहा जयंत अब एक काम कर, राम का प्रभाव तूने देख लिया कि तू ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा ना बचा पाए। जब राम गुस्सा करेंगे, जब राम क्रोध करेंगे तो ब्रह्मा भी बाण पढ़ोगे। तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को ऐसा ऐसा कहा कि मैं आपको कह नहीं सकता यहां से, इतना कठोर कहा। क्या कहा कि तुम तो चाहते ही हो ना कि राम मर जाएं, तुम्हारी नियत तो मुझ पे रखी है। सोचो, ये तक कह दिया सीता मैया ने। लक्ष्मण जी को आरोप लगा दिया, उनके चरित्र पर लांछन लगा दिया। सीता मैया, अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो सीता मैया है ये असली सीता नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता असली नहीं है, वो सीता छाया सीता है। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी।
तो ये जो लक्ष्मण जी को भला बुरा कह रही हैं, ये असली सीता नहीं है, ये सीता मां वेदवती नाम की स्त्री सीता बनी है। ये सीता कौन है? वेदवती नाम की स्त्री इस समय सीता बनकर के ये लीला कर रही है। लक्ष्मण जी को बड़ा कठोर शब्द कह दिया। तब लक्ष्मण जी बेचारे लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए कि भाभी को आज क्या हो गया, मेरी मां को। लक्ष्मण जी तो मां कहते हैं ना सीता मैया को, मां। और जब लक्ष्मण जी गए तो सीता मैया से गलती क्या हो गई? लक्ष्मण कौन है? राम के भक्त। बताओ लक्ष्मण जी कौन? राम के। और सीता मैया ने आज भक्त का अपमान कर दिया। राम जी बोले, सीता आपने मेरा अपमान किया होता तो मैं सह लेता, पर मेरे भक्त का अपमान किया है, उसका दंड तो मिलना ही मिलना है। तो लक्ष्मण सीता मैया को रावण चुरा कर क्यों ले गया? क्योंकि सीता मैया से एक भक्त का अपमान हो गया, भक्त का अपराध हो गया। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कह दिए, इसलिए सीता मैया को रावण के घर रहना पड़ा। ये कथा ये बताती है, ये कथा ये बताती है कि कभी स्वप्न में भी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। किसका अपमान नहीं करना चाहिए? जोर से, किसका? हाँ, भगवान को लात मारोगे तो क्षमा कर देंगे भगवान। आपका मन करे तो भगवान को लात मार लेना, पर भगवान के भक्त को ना लात मारना। बताओ भगवान को लात किसने मारा था? जोर से, क्यों? ए बद्दा, भगवान को लात किसने मारा? किसने? भगवान को लात किसने मारा? भृगु ऋषि ने। किसने लात मारा? एक भृगु नाम के ऋषि थे, उन्होंने भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया। आपने ध्यान दिया होगा, आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी छाती पर एक पांव का निशान बना रहता है, चरण चिन्ह बना रहता है। हाँ या ना? कभी आप लोग अपने गोपाल जी को ध्यान से देखिएगा, उनकी छाती पर किसका निशान है? एक चरण का। वो चरण किसके हैं? एक ब्राह्मण के। कौन ब्राह्मण? भृगु। भृगु जी ने लात मार दिया। भगवान कहते हैं जब भृगु जी ने लात मारी, अच्छा भृगु जी ने लात क्यों मारी? इसका भी कारण था। भृगु जी ये देखना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बड़ा कौन है, क्योंकि कोई कह रहा था ब्रह्मा सबसे बड़े, कोई कह रहा था कि शिव सबसे बड़े, कोई कह रहा था नारायण सबसे बड़े। तो ब्रह्मा के पास भृगु जी गए और प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। शिव जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया तो शिव जी को गुस्सा आ गया। तब भृगु जी को लगा ये तो गुस्सा करते हैं जरा जरा सी बात में। तब भगवान के पास गए, नारायण लेटे, क्षीर सागर में भगवान लेटे थे। और भृगु जी जब गए तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी भगवान नारायण के। भृगु जी ने कहा कि ये नारायण कुछ करते धरते तो आप हो नहीं, दिन भर पत्नी से पांव दबाते हो। तो भृगु जी ने गुस्से में एक लात जमाया छाती पर, लेटे थे भगवान, और एक लात मारा, छाती पर लात पड़ा। तो भगवान नारायण देखो, जब छाती पर लात पड़ा तो चरण पकड़ के सहलाने लगे भगवान नारायण भृगु जी के पांव, और सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आ गई? देखो ये स्वभाव भगवान का, ये स्वभाव है भगवान का। आपके चरणों में जरा चोट तो नहीं आई? तो भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार लो, सह लूंगा। भृगु जी ने भगवान को लात मारा, भगवान ने भृगु जी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन विभीषण के भैया रावण ने विभीषण को लात मारा तो भगवान ने रावण का सर्वनाश कर दिया, क्योंकि विभीषण भक्त है। विभीषण कौन है? जोर से, भक्त हैं। भगवान कहते हैं मुझे मारोगे चल जाएगा, मुझे लात मारोगे चल जाएगा, पर अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, जो मेरे भक्त को लात मारेगा मैं उसका नाश कर दूंगा। इसलिए कहता हूं कभी भक्त से अपराध ना करना, कभी भक्तों का तिरस्कार ना करना, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का, किसी संत का, किसी भक्त का अपमान ना करना, क्योंकि अपमान सीता मैया भी करती हैं भक्त का, तो सीता मैया को भी दंड भोगना पड़ता है। तो सीता मैया
को इसलिए रावण के यहां जाना पड़ा। समझ रही हो मेरी मां? चलो अब हमने बात शुरू की थी कि भगवान का स्वभाव कैसा है। देखो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र ने पानी बरसा दिया, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि कोई भगवान को लात भी मारता है तो क्षमा कर देते हैं। इसलिए और देवता चित्त न धरहि, देवताओं की पूजा लोग इस कथा में आज उपस्थित होकर सुन रहे, ऐसा मेरा मन कहता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री सीतारामचंद्र और हमारे हनुमान जी इस कथा को सुन ही रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? भगवान इस कथा के साक्षी हैं, इस यज्ञ के साक्षी हैं, आपकी उपस्थिति के साक्षी हैं। भगवान की कृपा देखो ना, इतना गर्म मौसम होने पर भी आपको गर्मी ना लगे, कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए परमात्मा ने देखो दिन भर छाया रखी है आपके ऊपर। फिर भगवान जैसी दयालुता किसी की नहीं है। आज भगवान सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराते हैं। नंद बाबा का हरण किया वरुण देवता ने, सारे बैकुंठ से नंद बाबा को वरुण लोक से लाए और बाद में सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ से अच्छा क्या है बताओ? बताओ बैकुंठ से अच्छा क्या है? बोलो। बैकुंठ से अच्छा है वृंदावन। वृंदावन के ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया और ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभु हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो आपका ही ये वृंदावन चाहिए। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है ना? वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। इसलिए कहता हूं कभी वृंदावन आना, गौरी गोपाल का दर्शन करना, वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, यमुना मैया का दर्शन करो, निधि वन सेवा कुंज का दर्शन करो, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी का दर्शन करो। वृंदावन तो वही धरती है जहां भगवान उस माटी को खाए, उस माटी पर चले। जैसे ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि ये रेवझा गांव है, हमारी जन्मभूमि हमें इतनी प्रिय है, तो सोचो भगवान की जन्मभूमि भगवान को कितनी प्रिय होगी। इसलिए आप भी वृंदावन आओ और भगवान की जन्मभूमि का, भगवान की लीला स्थली का जीते जी अपनी आंखों से दर्शन करो। आओ जरा वृंदावन। तो कितने लोग आएंगे? मैं निमंत्रण दे रहा हूं आप सबको, सबको वृंदावन आने का निमंत्रण स्वीकार करो, दास का निमंत्रण। ये समझो कि बिहारी जी बुला रहे हैं आप सबको। कौन कौन आएगा? जब आपको समय मिल जाए, जब आपके समय की अनुकूलता हो, जरूर आइएगा, ऐसी मेरी विनती है। भगवान पिता रात्रि, देखिए रात्रि सुंदर सी है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की, पर रात शुरू कहां से हो रहा है? भगवान शब्द से। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान रास रचा रहे। आज वीक्ष रंतुम, मन में रंतुम मतलब रमण करने का, आज मन है भगवान का, तो भगवान ने योग माया मुपाश्रितः, आज योग माया का आश्रय लिया। योग माया मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने रास प्रारंभ किया। आज भगवान गोपियों के साथ क्या करने जा रहे हैं? जोर से, जोर से रास। रास क्या है? निशम्य गीतम तदिनंगवर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने के लिए सुंदर बीज मंत्र छोड़ा, क्लीम बीज मंत्र, और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। बांसुरी उठाई और बांसुरी बजाई। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या इत्यादि सखियों को भगवान ने बुलाया।
सारी सखियां भगवान के बुलाने पर दौड़ पड़ी। जब गोपियां दौड़ी तो दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज गाय दो रही गोपियों को भगवान ने जैसे ही बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दो रही थी गोपियां, भगवान ने गोपियों को प्रेम पूर्वक पुकारा, राधा ललिता चंपकलता आओ। सारी गोपियां अपने काम में बिजी थी। कोई गाय दोह रही थी, कोई आंगन को लीप रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। पर जब गोपियों ने बांसुरी की तान सुनी, सारा काम छोड़ करके गोपियां दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों मिलना चाहती हैं गोपियां? अच्छा ये बताओ कि गोपियां बच्चों को छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी। दूध पीते बच्चे को, गाय दोहना छोड़ दिया, भोजन बना रही थी चूल्हे पर छोड़ दिया, सारा काम धाम छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। अच्छा ये बताओ, जीवन में कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब लोग उत्तर दो। कर्म और धर्म बताओ सब लोग। ये चश्मा वाले दादाजी बताएंगे। बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? कर्म, ये बता रहे हैं दादाजी कर्म बड़ा। चश्मा वाले दादाजी क्या बताएंगे? कौन बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा। चलो मैया बताओ हमारी, क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? जोर से। ये भैया लोग बताएंगे इस तरफ के, क्या बड़ा? कर्म। कर्म ही पूजा है, ये सुना होगा ना आपने। ये खड़े हुए भैया लोग बताएंगे कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से, कर्म। जोर से, टोपी वाले भैया, क्या बड़ा बेटा, क्या बड़ा, कर्म की धर्म? कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब सुनो ध्यान से, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सुनो, ये बताओ, आप बताओ। आपने कहा कि कर्म बड़ा, तो बताओ फिर कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का, तो क्या कर्म करना कसाई का सही है, गाय काटना? कर्म तो शराबी शराब पी रहा, वो कह रहा मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, तो क्या शराब पीने का कर्म सही है? गंजेड़ी गांजा पी रहा, बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म यदि बड़ा है तो चोर भी तो अपना कर्म कर रहा है चोरी करने का, फिर पुलिस काहे पकड़ के ले जाती है? भाई वो भी तो अपना कर्म कर रहा था ना। फिर तो बलात्कार करने वाला बलात्कार कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म बड़ा कब बनता है? जब कर्म के साथ सत्कर्म जुड़ जाए। इसलिए कर्म दो तरह के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। पर मैं अभी वो परिभाषा नहीं, मैं अब ये समझाता हूं कि कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। एक वो कर्म जो करने चाहिए, एक कर्म वो जो नहीं करने चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, ये बात कौन बताएगा? ये कर्म करो, दूध पियो, शराब ना पियो, ये बात कौन बताएगा कि दूध पीना है और शराब नहीं पीना? दाल रोटी खाओ, मांस ना खाओ, ये कौन बताएगा? बोलो, धर्म। यही बताने के धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी मांस ना खाओगे। धर्म होगा आपके अंदर तो आप कभी झूठ ना बोलोगे, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे पहले ये जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं। यहां तक कि आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म हो रहा है। लेकिन जिस कर्म के साथ धर्म नहीं है, अब बताओ, कसाई जो कर्म करता है तो क्या कसाई के कर्म में धर्म है? क्या किसी की हत्या करना धर्म है? केवल कर्म है ना। लेकिन वो कर्म क्या कभी उसे स्वर्ग पहुंचा सकता है? क्या वो कर्म उसकी सदगति करा सकता है? तो जो कर्म आपकी सदगति ही ना कराए
वो कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पहले जीवन में धर्म को लाओ, धर्म को लाओ फिर कर्म करो। तो कैसा कर्म होगा? धर्म युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म बड़ा कब है? जब धर्म युक्त कर्म होगा। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कौन सा करो और कौन सा ना करो। जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म करो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म कदापि ना करो। तो धर्म का काम क्या है? जैसे चलनी चालती है आटा को, तो अच्छा आटा और चापर चोकर अलग अलग कर देती है। उसी तरह धर्म वो चलनी है जो अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग करता है। मैं जो भी कर्म करता हूं कोशिश करता हूं कि वही कर्म करूं जिस कर्म में धर्म हो। जैसे बताओ, एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, एक व्यक्ति सच बोल रहा है, तो धर्म किसके पास है? झूठ के साथ कि सच के साथ? फिर धर्म न दूसर सत्य समाना। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म और धर्म की जब तराजू में आप दोनों को रखोगे पलड़े पर, कर्म को और धर्म को, तो किसका पलड़ा भारी होगा? धर्म का। किसका पलड़ा भारी होगा? क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। भाई धर्म है तो फिर कर्म है, वरना कर्म नहीं फिर तो कुकर्म है। कर्म तो चिड़िया भी कर रही है, कुत्ता भी कर रहा है। पेट भरना ही यदि कर्म है तो ये कर्म तो पशु पक्षी भी खूब कर रहे हैं, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है ना साहब। धर्म केवल मनुष्य के पास है। अच्छा, धर्म भी कितने तरह का होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बताओ धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म 4 तरह का होता है। धर्म कितने प्रकार का? 4 तरह का। आजकल की लड़कियों को केवल पैसा, शादी के 14 दिन बाद तलाक का केस डाल के और चलो लाओ 10 लाख रुपया, ले आओ 20 लाख रुपया। आजकल तो पैसा ही बोल रहा है। सुनो, एक अच्छी गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा तो आ जाएगा, काम करो, पैसे की कोई बात नहीं। प्रेम तो देखो रहते रहते हो जाता है। आजकल के लड़का लड़की पहले प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं, जबकि पहले के लोग पहले ब्याह करते थे और सारी जिंदगी प्यार करते हुए जिंदगी भर रहते थे। तो पहले के लोग पहले विवाह करते थे फिर प्यार करते थे। आजकल के लोग पहले प्यार कर लेते हैं फिर विवाह करते हैं, फिर भी उनका तलाक हो जाता। तो प्यार तो हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, और समझदारी। समय के साथ समझदारी आती है बेटा। समय जैसा बढ़ता जाएगा, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। समय के साथ समझदारी आएगी। लेकिन गृहस्थ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? सहनशीलता। जिसके पास सहनशीलता है 2 बातें आप सह लो, पति की, पत्नी की, सास की। अरे एक घर परिवार में रहोगे तो 2 बातें सहना पड़ती है। जो सह गया, जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता। इसलिए सहो 2 बात। पत्थर भी जब छेनी और हथौड़े की चोट सहता है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है, और मूर्ति बनने वाला पत्थर यदि छेनी की चोट खाकर टूट गया तो जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बिना सहे पत्थर भी पूजता नहीं है, तो बिना सहे आप कैसे समाज में सम्मान पाओगे? सहना तो पड़ता है। पत्नी कुछ कह दे तो सह लो। सच बताओ, पत्नी कुछ कहती है तो सहना पड़ता है कि नहीं? पति कुछ कहे तो सहना पड़ता है कि नहीं? सास कुछ कहे, जेठानी कुछ कहे, देवरानी कुछ कहे, सह सह के चलना पड़ता है। सहना ही समझदारी है। यदि आपको सहना नहीं आता तो आपको रहना नहीं आता। सहना आता है मतलब रहना आता है, सहना नहीं आता मतलब रहना। तो रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि जीवन में सहनशीलता तो होनी ही चाहिए? कितने लोग सहमत हैं? सहनशील बनो। तो गृहस्थी को चलाने के लिए क्या चाहिए? आज रिश्तों को ठीक करने की बहुत जरूरत है। देखो, जब तक रिश्ते रहते हैं ना, लोग रिश्तों का सम्मान नहीं करते, और रिश्ते नहीं होते तो लोग रिश्तों के लिए रोते हैं। एक गीत सुनाता हूं। ये गीत ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। ये
पहले राजस्थान की भाषा में था, राजस्थानी भाषा में, फिर मैंने इसे हिंदी भाषा में, मैंने ये दास अनिरुद्ध ने ही इसे लिखा है। आप लोगों को इसमें खड़े नहीं होना, केवल सुनना है। राजस्थान में यह गीत तब गाया जाता है जब बिल्कुल मृत्यु का समय आ जाता है। जरा सुनो एक गीत। पत्नी अपने पति को क्या माने, भक्तो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों का एक दिन बुलावा आएगा? जिसका आएगा वो हाथ उठाओ। चश्मा वाले दादाजी का नहीं आएगा ना? वो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आएगा और आपके पास टाइम बिल्कुल ना होगा। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, माना कि यमराज सिर पे आके खड़े हो गए, चलो, और आपको यमराज जी लेने आए, तभी आपने यमराज जी से कहा यमराज जी बस 1 मिनट का टाइम दे दो। जब आपको 1 मिनट का टाइम यमराज जी देंगे तो आप 1 मिनट में क्या कहोगे यमराज जी से, या अपने रिश्तों से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से,